नेफ्रॉन वृक्क की मुख्य संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या 10 लाख होती है। नेफ्रॉन में पहला भाग मेलपी की काय पड़ा था। मेलपी काय में दो पार्ट हैं, बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ। बोमेन संपुट एक प्यालेनुमा संरचना है जिसमें केशिका गुच्छ पाए जाते हैं। केशिका गुच्छ में एक धमनिका आती है जिसका नाम है अभिवाही धमनिका, एफरेंट आर्ट्रियोल, जिसके माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों युक्त गंदे रक्त को लाया जाता है और वापस ले जाने का काम शुद्ध होने के बाद अपवाही धमनिका के द्वारा किया जाता है। केशिका गुच्छ के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पदाणु कहा जाता है, पोडोसाइट्स कहते हैं। और पोडोसाइट्स के प्रवर्ध और रक्त केशिकाएं मिलकर के ग्लोमेरुलस कला का निर्माण करते हैं। ग्लोमेरुलस कला के अंदर कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ये पारगम्यता दर्शाती है। जब पारगम्यता दर्शाती है तो जितने भी लाभदायक और हानिकारक पदार्थ हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा विटामिन, खनिज लवण, एमिनो अम्ल, और इन सब को कहा जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेट या परानिस्यंद के नाम से जाना जाता है। फिर ये आते हैं ग्रीवा वाले पार्ट में। ग्रीवा वाले पार्ट में कोई अवशोषण वगैरह नहीं होता है। रोमा भी उपकला ऊतकों से बनी होती है। फिर आ जाता है हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग। समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला जो भाग है वो याद रखिएगा, इसके अंदर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। याद रखना, सूक्ष्म अंकुर के द्वारा जितने भी लाभदायक पदार्थ हैं उन सब का क्या हो जाता है, एब्जॉर्बेशन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। अवशोषित होकर के ये सारे पदार्थ रक्त में जाकर के मिल जाते हैं। फिर ये खुलता है आगे जाकर बासा रेक्टा के अंदर, हेनले के रूप के अंदर। हेनले के रूप में दो भुजाएं होती हैं, अवरोही, आरोही। अवरोही नीचे की ओर जाती है, याद रखना, आरोही जो है वो ऊपर की ओर जाती है। अलग अलग ऊतकों से मिलकर के बनी होती हैं। तो अभी आपने लिखा था यहाँ पर दो भुजाएं पाई जाती हैं। अवरोही भुजा जो होती है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है, शल की उपकला ऊतकों से मिलकर बनी होती है। और आरोही जो भुजा है वो घनाकार उपकला ऊतकों से बनी होती है। तो घनाकार से बनी होती है और इधर वाली शल की उपकला ऊतकों से बनी होती है। इसके बाद आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये भी घनाकार उपकला ऊतकों से बनी होती है। इसमें सोडियम और क्लोराइड आयनों का अवशोषण होता है। फिर ये हानिकारक पदार्थ यहाँ से निकल करके संग्रह नलिका में इकट्ठे हो जाते हैं। कई सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक मोटी भित्ति वाहिनी का निर्माण करती हैं जिसको बेलिनाई की वाहिनी कहा जाता है। फिर ये बेलिनाई की वाहिनी वृक्क के पैल्विक क्षेत्र में जाकर खुलते हैं। फिर ये मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र द्वार और हानिकारक पदार्थों का क्या कर दिया जाता है दोस्तों, निष्कासन कर दिया जाता है।